नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक हमने उठाया है वो है सौरमंडल। दोस्तों सौरमंडल में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स और उसके अलावा छायांतर, देशांतर, सभी चीजें, क्षांशीय, देशांतर, ये सारी चीजें। तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने इसे कई पार्ट्स में बनाया है। आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग ब्रह्मांड, तारे और ब्लैक होल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज मेरा वीडियो लाइक व शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आज का पहला पॉइंट है वो है ब्रह्मांड। दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वनडे एग्जाम्स में। तो दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मत सभी ने प्रस्तुत किए। किसी ने कोई थ्योरी दी, कोई थ्योरी दी, बट जो सबसे मान्य थ्योरी कहलाई, जिसको सारे वैज्ञानिकों ने माना कि हाँ इसी वजह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है जॉर्ज लेमेंटर। और दोस्तों किसी किसी बुक में इनका नाम लेमेंटेयर भी लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं, लेमेंटर और लेमेंटेयर। तो अगर वन एग्जाम में ये आई है ये आया, आप दोनों को, ये दोनों में से कोई भी नाम आए तो आप उसको टिक कर देंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। बट बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट बैगोनेर। इन्होंने व्याख्या की। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सबसे पहले इस ब्रह्मांड में जितने भी सारे चीजें हैं, जैसे ये ग्रह उपग्रह सभी चीजें बनी हुई हैं, तो ये सारे पदार्थ एक ही स्थान पर एकत्रित थे और इनके बीच में संकेंद्रण बल लग रहा था। संकेंद्रण बल एक समय ऐसा आया कि इनके बीच इतना अधिक संकेंद्रण बल हो गया कि इनके बीच में एक महाविस्फोट हो गया। इस महाविस्फोट को ही ब्रह्मांडीय विस्फोट या फिर बिग बैंग घटना कहते हैं, जिसके कारण फिर सारे पदार्थ बिखर गए। अब ये घटना कब हुई थी, ये घटना दोस्तों आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और इस घटना के लगभग 10.5 अरब वर्ष के पश्चात और आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल का विकास हुआ था। तो दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक ये कि बिग बैंग घटना कब हुई थी, तो आपको 13.7 अरब वर्ष टिक करना है। और दूसरा दोस्तों कि हमारे सौरमंडल का विकास कब हुआ था, तो आपको 4.5 अरब वर्ष टिक करना है कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल का विकास हुआ था दोस्तों। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, मंदाकिनी यानी गैलेक्सी क्या होता है। गैलेक्सी तारों का समूह होता है जो कि धुंधला सा दिखाई पड़ता है और जहाँ पे हमेशा तारों के निर्माण की जो प्रोसेस होती है वो चलती रहती है दोस्तों, उसे कहते हैं मंदाकिनी या फिर गैलेक्सी। अब नेक्स्ट पॉइंट, हमारी पृथ्वी की भी अपनी एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, जिसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं और मिल्की वे भी कहते हैं। अब हमारी आकाशगंगा को देखने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, वो थे गैलीलियो। गैलीलियो ने हमारी आकाशगंगा को सबसे पहले देखा था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हमारी आकाशगंगा में जो सबसे शीतल व चमकीले तारों का समूह है वो क्या है, वो है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा में सबसे शीतल व चमकीले तारों का समूह है। इसके बाद नवीनतम ज्ञात गैलेक्सी है ड्वार्फ गैलेक्सी, नवीनतम ज्ञात गैलेक्सी ड्वार्फ गैलेक्सी। और आकाशगंगा के पास की जो गैलेक्सी है वो है देवयानी या एंड्रोमेडा। तो ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओरियन नेबुला शीतल चमकीले तारों का समूह है, ड्वार्फ गैलेक्सी नवीनतम ज्ञात गैलेक्सी है और देवयानी एंड्रोमेडा आकाशगंगा के पास की गैलेक्सी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तारे या स्टार्स। तो दोस्तों हमारी गैलेक्सी का लगभग 98% भाग जो है वो तारों से ही निर्मित है। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। इसके बाद साइरस डॉग स्टार। साइरस डॉग स्टार पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा है, जिसको साइरस या डॉग स्टार कहते हैं।
जियांट स्टार दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है। तो जियांट स्टार क्या होता है दोस्तों? जियांट स्टार दोस्तों सूर्य से भी बड़े तारे होते हैं, जो इनका आकार सूर्य से भी ज्यादा बड़ा होता है, उन्हें हम लोग जियांट स्टार बोलते हैं। तो जियांट स्टार्स की एग्जांपल है बेटलगीज, सीरियस और एंटारिस। ये 3 एग्जांपल है इसके। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बाइनरी स्टार्स। ये बाइनरी लिखा हुआ है दोस्तों, BINARY। बाइनरी स्टार्स क्या होते हैं दोस्तों? और बाइनरी स्टार्स ऐसे तारे होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। 2 तारे दोस्तों, आकाश में आपने देखा होगा कि तारे अलग अलग होते हैं, बट जब 2 तारे एक साथ होते हैं और गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जुड़े होते हैं तो उनको कहते हैं बाइनरी स्टार्स। बाइनरी स्टार्स की एग्जांपल है साइग्रस X1। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल स्टार्स। मल्टीपल स्टार्स दोस्तों जब गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा 2 से अधिक तारे एक साथ जुड़े होते हैं तो उनको मल्टीपल स्टार्स कहते हैं। मल्टीपल स्टार्स का एग्जांपल है कैस्टर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है रेड जियांट। रेड जियांट दोस्तों क्यों नाम है इसका? रक्त दानव हिंदी में बोलेंगे। क्यों नाम है? क्योंकि ये इसका आकार जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और दूसरा ये लाल रंग का होता है, लेकिन ये ठंडा तारा है। तो आकार अत्यंत बड़ा है, लाल रंग का है, इसलिए इसका नाम रक्त दानव या जियांट स्टार है। एक रेड जियांट स्टार है। तो रेड जियांट स्टार का एग्जांपल है बेटलगास। बेटलगास एग्जांपल है। इसके बाद आता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों पहले के समय में क्या होता था, लोग जब यात्रा करते थे या समुद्र में यात्रा करते थे तो वो अक्सर उनको दिशा भ्रम हो जाता था। तो वो ध्रुव तारे को ही देखकर उनको दिशा का ज्ञान होता था कि इस दिशा में ध्रुव तारा दिख रहा है, ये उत्तर दिशा है। इस तरह से वो दिशा वो ज्ञात कर लेते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तारों के टिमटिमाने का कारण। तारों के टिमटिमाने का जो कारण है वो है प्रकाश का अपवर्तन। वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें तारों के टिमटिमाने का बोध होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद दोस्तों ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल बनने का कारण दोस्तों क्या होता है कि जब तारों के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो तारे क्या करते हैं, तारे के अंदर अपनी ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा लगातार उत्सर्जित होती रहती है जिससे तारा चमकता रहता है। पर धीरे धीरे क्या होता है, तारों की ऊर्जा खत्म होने लगती है। तारों की ऊर्जा जब समाप्त होने लगती है तो दोस्तों तारा सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है और तारे का दहन हो जाता है। तारे के दहन होने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, उसके आसपास जो अन्य तारे होते हैं, जो भी प्रकाश उसको मिलता है वो उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। तब जब वो एब्जॉर्ब करने लगता है यही पर वो तारा ब्लैक होल के रूप में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारा तारा है वो ब्लैक होल में बदल जाता है। तो दोस्तों अगर आपने ये सारे मेन पॉइंट्स नहीं लिखे हैं तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट एग्जाम से पूछे आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है।